बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबको मकर संक्रांति की अनंत शुभ कामनाएं। भगवान आपके समस्त इच्छित कार्य पूर्ण करें और आप सदैव शुभ के मार्ग पर चल करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव, प्रदेश, शहर और राष्ट्र का कल्याण करें। आपको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति भगवती संक्रांति की कृपा से प्राप्त हो। समाभिबंधत्य रवि ससिन कुंज सस्य सुतम सुरराज गुरु भृगु रविजमीशम हरिकमलासनम मकर संक्रमणम प्रवदाम्यहम। मकर की संक्रांति में हमको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे सूर्य अर्घ्य करना चाहिए और किन किन वस्तुओं के दान करना चाहिए और किसको दान करना चाहिए। 12 महीनों की 12 संक्रांति होती हैं, किंतु जब भगवान भास्कर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और वह मकर संक्रांति अत्यंत पावन है। उसके अनेकों कारण हैं पुराणों में। इसी मकर संक्रांति के दिन भगवती गंगा सूर्यकुल श्रेष्ठ भागीरथ जी के तप के कारण पृथ्वी पर प्रकट होकर के और गंगा सागर में प्रवेश की थी। भगवान कपिल के आश्रम में आज ही गंगा पधारी थी और गंगा के प्रभाव से इस मकर संक्रांति के इस पुण्य शुभ समय में भगवती गंगा ने भगीरथ के 60,000 पितरों का उद्धार कर दिया था। तो सर्वप्रथम बात तो यह है कि इस दिन जो अपने पितरों का तर्पण करते हैं उनके पितृ अनायास ही यदि अनेक रौरवादी नरकों में भी वह यातना भोग रहे होते हैं तो वह उठ करके और देवलोक में भगवान के पास जाकर के विराजित हो जाते हैं, अत्यंत सुख भोगते हैं। सुख काले तिल से प्रातः काल एक कांसे की परात में अथवा तांबे की परात में या ना हो तो पीतल की परात में, क्योंकि लोह आदि के, स्टील आदि के पात्र पितृ तर्पण में स्वीकार्य नहीं। कुशा के साथ काला तिल, दुग्ध और पुष्प गंध छोड़ करके अक्षत के सहित यव डाल करके पितरों का तर्पण करें। देव ऋषि यम तर्पण के पश्चात पितरों का तर्पण करें और तर्पण के पश्चात भीष्म पितामह के लिए तर्पण करना कतई ना भूलें, क्योंकि तर्पण का पूरा पुण्य ही भीष्म पितामह के तर्पण से प्राप्त होता है। क्योंकि आज ही के दिन भीष्म पितामह भी अपने इस पार्थिव देह को त्याग करके भगवत धाम को पधारे थे। वह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और ध्यान दें कि आज के दिन से ही उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही भगवान भास्कर सूर्य नारायण मकर में प्रवेश करते हैं, जैसा कि 2 बज करके और 46 मिनट पर भुवन भास्कर अपने धनु राशि को छोड़ करके और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से उत्तरायण का भी प्रारंभीकरण हो जाएगा। उत्तरायण में यूं तो सभी प्रकार के शुभ कार्य होते हैं और यह इसी दिन से प्रारंभ मान लिए जाते हैं, किंतु इस बार
गुरु अस्त होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अतः 24 अप्रैल तक विवाह आदि मांगलिक कार्य विराम में ही रहेंगे। तो भुवन भास्कर का यह पुण्य प्रवेश मकर संक्रांति में, मकर में जब संक्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं, और यह अत्यंत पुण्य फलदाता होती है, अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति भजन पूजन जप तप होम हवन ध्यान योग और विशेषकर तीर्थों में जाकर के स्नान करता है, उसके पुण्य का अनंत गुण फला इसमें होता है। तो हमें तीर्थों में जाकर के स्नान करना चाहिए। फिर हमको घृत कम्बल तांबे के पात्र छाता पदत्राण आसन काले तिल गुड़ तिल के लड्डू मिठाइयाँ अन्नदान आदि हमको इस दिन अवश्य करना चाहिए। हमें स्नान के पश्चात पहले तो संकल्प सहित हम तीर्थ क्षेत्र में स्नान करें, फिर पितरों के लिए वहां तर्पण दें, और तत्पश्चात स्नान के बाद में आकर के एक पात्र में कमल घृत घी तिल गुड़ के लड्डू और तिल गुड़ के लड्डू भी रख सकते हैं, तिल गुड़ अलग अलग भी रख सकते हैं, और अनाज और कुछ द्रव्य श्रीफल सहित छाता जूता अच्छे सत्पात ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से उसके पुण्यों की अत्यंत प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य अर्घ करने से समस्त पाप ताप नष्ट होते हैं। सूर्य अर्घ करने के लिए तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें तिल डालें, सफेद तिल, तुलसी पत्र छोड़ें, कुंकु लगाएं, लाल पुष्प रखें, और इस प्रकार से भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को जलांजलि दें, सूर्य अर्घ दें, और सूर्य अर्घ करके 7 बार प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें। ऐसा करने से अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जो इस दिन स्नान नहीं करता तब क्या होता है? रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नायात तु मानवा। यदि इस दिन जो स्नान नहीं करते या दान नहीं करते, सूर्य को अर्घ नहीं करते, तब क्या होता है? तो 7 जन्म भवेद रोगी, वह 7 जन्मों तक रोगी होता है। और फिर 7 जन्मेषु दरिद्रः, 7 जन्म भवेद रोगी दरिद्रः 7 जन्मसु। इसलिए ध्यान रखें, 7 जन्म तक वह व्यक्ति रोगी होता है, 7 जन्म तक दरिद्र होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ अवश्य करें, और ब्राह्मणों को तिल गुड़ कंबल घृत अन्न द्रव्य आदि का दान करें। जरूरतमंदों को भी तिल गुड़ अवश्य दान करें। भगवती संक्रांति इस बार व्याघ्रवाहनम अश्व उपवाहनम पीतवस्त्रम गदा आयुधम रूपा पात्रम पायस भक्षणम कुंकुम लेपनम नागजाति चमेली पुष्पम कंकण भूषणम पर्ण कंचकी और कौमार्यवस्तः पूर्वे गमनम आग्नेयाम दृष्टि। भगवती संक्रांति का स्वरूप क्या है, आइए हम जानते हैं। भगवती संक्रांति व्याघ्र वाहन सिंह के वाहन पर आ रही है। उपवाहन अश्व, पीत वस्त्र पीले वस्त्र धारण किए हुए होंगे, गदा आयुध होगा, रूपे का पात्र चांदी के पात्र को हाथ में लिए हैं और उसमें खीर का भोजन करते हुए पायस भक्षण, कुमकुम का लेपन है, नाग जाति है, चमेली पुष्प हाथ में लिए हुए और मोती के भूषण, पर्ण कंचुकी, कुमारी अवस्था है, उपविष्टा पश्चिम से आ रही है, अग्नि कौन की ओर दृष्टि है और पूर्वे गमनम आग्नेयाम दृष्टि पूर्व में जा रही है।
तो इसका फल क्या है? इसका फल यह है कि पौष के मास में आने से पौष मासार्कम संक्रांति सर्व सौख्यम जनस्य आनंदम सर्वलोकानाम मंगलानि ग्रहे। पौष मास में जब संक्रांति आती है तो घर घर में मंगल होता है, आनंद होता है, सभी लोगों में सुख बढ़ता है। शुक्ल पक्ष होने के कारण चोर, पाखंडी, दुर्बुद्धि, आतंकवादी इनको कष्ट होगा। गुरुवार के दिन आ रही हैं। गुरु यदा संक्रमते चौहानो पृथिव्याम सदा पूजिता लोकमान्या जयंती विप्रा बहु अग्निहोत्री महोत्सवा सर्वजनेषु नित्यम्। सम्मानीय लोगों को आदर प्राप्त होगा, धार्मिक कार्यों की वृद्धि होगी, मनुष्यों में हर्ष और आनंद की वृद्धि होगी। व्याघ्र वाहन है भगवती का, तो व्याघ्र से आदि वाहनम दन कृतश्चंड प्रचंड स्फुरा। यदि वाहन व्याघ्र हो, सिंह हो, तब क्या होगा? सूर्य का प्रचंड रूप हो जाता है। सूर्य की उष्णता बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बहुत पड़ेगी। और विंध्याचल पर्वत के जंगलों की भूमि पर व्याघ्रों का विलय होगा। जंगल में रहने वालों को, जीवन प्राप्त करने वालों को सुख मिलेगा। अश्व उपवाहन है, तो यह पूरे देश में राजाओं में फूट कराता है, प्रत्येक घर में शुभ मंगल कार्य कराता है। पीले वस्त्र धारण करके आई हैं संक्रांति देवी। यदि सूर्य पीला वस्त्र धारण किए हुए तब स्त्रियों को कुछ कष्ट होता है। कुमकुम लेपन से, कुमकुम का लेपन लाट पर किए हैं, अर्थात बंगाल आदि के राजाओं को, राजनीति के प्रमुख प्रणेताओं को कष्ट होगा और उनकी कुर्सी भी जाने का भय निश्चित रूप से बन सकता है। क्योंकि कुमकुम लेपन का यही फल है। सत के सरालम बिल ललाट भानु वर्क्यो प्रदेशो नृपाधि भंगे। ऐसे सत्तासीनों की कुर्सियों का भंग हो जाने का भय बना रहता है। चमेली का पुष्प हाथ में लिए हुए हैं, तो इससे गंध आदि इत्रादि महंगे होंगे। पायस भक्षणम भास्करश्च परमात्र भोजनो दुग्धा सलिघृत शर्करादय। जब संक्रांति पायस भक्षण करते हुए आए तो यह मान लेना चाहिए कि सफेद वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। चीनी, दुग्ध, चावल, इन सब के भाव में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। गदा फलम गदा यदम हरे विशिष्ट युद्ध संभवा कलिंग बंग देश योर। अब इसमें कलिंग और बंग आपस में असहमति रखेंगे और इनके आधार को भी कष्ट होने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। तुर्की के राजाओं को विजय प्राप्त होती है। कुमारी अवस्था है, तो यह ब्राह्मणों को, संतों को सुख देने वाली है। कंकण मोती, मोती जो है आभूषण है, तो मोती धारण किए हुए जब संक्रांति आती है, सूर्य मोती धारण किए हुए आते हैं, तो ताम्रपर्ण तट के निवास करने वाले राजा लोगों को निश्चित रूप से थोड़ी भय और कष्ट की प्राप्ति होती है। पूर्व की ओर दृष्टि है, तो वही कलिंग और बंगा आपस में एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। इस प्रकार संक्रांति का जो स्वरूप है, अस्तिमाला विजायिनी शरीरम यत्र व्यापित स्वरूपम तैतले वक्षे गौर वर्णस्तथैव च। लंबा चौड़ा गौर वर्ण शरीर है, अस्थि मुंडमालाओं को धारण किए हुए,
अब संक्रांति जब आती है तो क्या नहीं करना चाहिए? जब संक्रांति का संक्रमण हो, आगमन हो, तब दांत नहीं मांजने चाहिए, मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, और उत्तम तो यही है कि बैठ करके भजन करें और संक्रांति के आने पर स्नान करें। तिल के तेल से तिल का चूर्ण बना लें, उसका उबटन बना लें और उसको पूरे शरीर में मलें। अच्छे से तिल के पिसे हुए उबटन से खूब शरीर को मल करके स्नान करें। इससे शरीर के नाना प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। और तीर्थ क्षेत्र यदि कोई जा ना सके तो घर में ही गंगा जल डाल करके, आंवले का जल डालकर, आंवले का चूर्ण डाल करके, तुलसी का चूर्ण डाल करके और उसमें तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। क्योंकि आज से इस मकर संक्रांति में तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं। जो इन 6 प्रयोगों को करता है उसको आनंद होता है, उसका धन बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका ऐश्वर्य बढ़ता है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। तिलस्नाई तिलोद बरती, तिल होमी तिलोद की। तिल से स्नान करें, तिलोद बरती, तिल खाए, तिल होमी तिल का होम करे, तिलोद की, तिल भुक तिल दाता, खट तला खट तिलह पाप नाशकः। ये 6 समस्त पापों को नाश करने वाले तिल के प्रयोग कहे गए। तिल का दान करें, तिल का पान करें, तिल के उबटन से स्नान करें, तिल भगवान भोजन वास करके जल में डाल करके अर्घ करें, तिल का हवन करें और तिल खाए और खिलाए। ऐसा करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपके जीवन में नाना प्रकार के पुण्यों की वृद्धि होती है। अब आइए जान लेते हैं किन किन राशियों को क्या क्या फल है। मेष राशि वालों को सिद्धि मिलेगी, वृष राशि वालों को धर्म लाभ मिलेगा, मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, कर्क राशि वालों को सम्मान मिलेगा, सिंह राशि वालों को भी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, कन्या को ज्ञान प्राप्त होगा, तुला राशि वालों को थोड़ा तनाव रहेगा, वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ, धनु राशि वालों को सुख, मकर राशि वालों को यश मिलेगा और कुंभ राशि वालों को कष्ट व मीन को लाभ प्राप्त होगा। आप सबका मंगल हो। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। पुनः मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम।